हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की इजाजत। दूध, दही और जरूरी अशिया की दुकानें 6 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे डिलीवरी की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में सरकारी दफातर कल से 8 अगस्त तक बंद। नोटिफिकेशन का इजरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, खुलने वाली दीगर दुकानों और कारोबारी मराकज को 30 रोज के लिए सील कर दिया जाएगा। इस वक्त फैसला करना वक्त की जरूरत थी। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के जमीनी हकायक नहीं समझ सकते, लोगों को कायल नहीं कर सकते तो इंतशार भी ना फैलाएं। सिंध हुकूमत लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करे। हम मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ हैं। गवर्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वेरिएंट से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का साथ देंगे। विफाक सिंध के साथ हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। कोई सूबा अकेले लॉकडाउन का फैसला नहीं कर सकता। कराची एक्सपो सेंटर भी कोरोना एक्सपोर्ट का मरकज बन गया। वैक्सीनेशन के लिए अवाम का हुजूम उमड़ आया। जवाबित पामाल। मुश्तइल अफराद ने शीशे तोड़ दिए। एक अहलकार जख्मी। शहर में कोरोना जवाबित पामाल। सिटी कोर्ट में वुकला, पुलिस एहलकार, साइलिन बगैर मास्क के घूमते रहे। शहर में लॉकडाउन के पहले रोज पुलिस नाकों से अवाम परेशान होकर रह गए। कराची को नोट बनाने की मशीन समझना बंद किया जाए। एसओपीज को भत्ते का जरिया बना लिया गया। लॉकडाउन कोरोना रोकने का हल नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझे तो कोरोना कैसे रोक सकेगा। कराची ताजिर एक्शन कमेटी का लॉकडाउन फौरी खत्म करने का मुतालिबा। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। लॉकडाउन करके सिंध हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी। उन्हें वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन की नकल करनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्त मशवरा। कहा, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ कश्मीर और जीबी की तरह मुस्तकिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। फवाद चौधरी बोले, कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। सिंध हुकूमत एनसीओसी और विफाक की हिदायत के बगैर ऐसे फैसले नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सनतें खोले, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा न करे। कराची मुल्क का कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। शहर के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हर 10 में से 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% रही। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 65 अमवात, 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 9,04,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं। सिंध में सियासी राब्तों के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में हिकमत अमली तय हो गई। सिंध के अवाम से रुजू और सूबे के मसाइल का हल तलाश करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के बाद PTI आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत उभरता हुआ ट्रेंड है, जिसको आगे लेकर जाएंगे। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मलकियत नहीं। जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल ही फरोख्त कर दिया गया। जब फ्लैट खरीदा उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं था। नैब सिर्फ इंतकामी निशाना बना रहा है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी इंक्वायरी में आसिफ अली जरदारी ने नैब को जवाब जमा करा दिया। नैब ने साबिक सदर पर $5 लाख में अपार्टमेंट खरीदने का इल्जाम आयद कर रखा है।